उपद्रवी आखिर क्या चाहते थे, उपद्रवियों की पूरी प्लानिंग क्या थी, खुद कमिश्नर रविंद्र सिंगल से सुनिए। नागपुर में सोमवार देर शाम उपद्रव की स्थिति कुछ इलाकों में बनी थी। हालांकि समय रहते पुलिस ने इस पर काबू पा लिया। स्थिति अभी शांत है, लेकिन इस पूरी स्थिति का निर्माण हुआ कैसे, क्यों लोग सड़कों पर आए और पत्थरबाजी की, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंगल हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि प्रदर्शन बजरंग दल का था, कितने बजे हुआ और क्या वहां पे कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद देर रात तक या देर शाम हम कहें कि उपद्रव जैसी स्थिति कुछ इलाकों में हुई? देखिए, एक एजिटेशन हुआ जिसकी परमिशन ली गई थी, परंतु उसमें कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसका कुछ र्यूमर्स फैले कि एक चित्र था, एक फोटोग्राफ था, उसको जलाया गया। उसके अलावा कुछ एक चद्दर थी जो कि जलाई गई या जिसको डैमेज किया गया। ये जो है इसके कुछ लोगों की भावना उसमें दुखी, इस विषय में केस रजिस्टर किया गया और जो नाम दिए गए थे उन नाम के हिसाब से हमने केस रजिस्टर किया। इसके अलावा जो है मेरे पास में एक डेलीगेशन भी आया था और डेलीगेशन का बोलना ये था कि आप उन पे कार्रवाई कीजिए, और हमने उनको पूरा आश्वासन दिया और वो हमने उस हिसाब से कार्रवाई की और वो कन्विंस होकर सब लोग चले गए थे। इसी विषय से अगर हम देखते हैं तो शाम को दोबारा से कुछ लोग जमा हुए, दोनों समाज के लोग जमा हुए, क्योंकि वो एरिया मिक्स्ड एरिया है और काफ़ी नैरो लेन्स हैं वहाँ पे, तो लोग वहाँ पे जमा हुए थे और उसके अंदर कोई स्लोगन्स किए कुछ लोगों ने। और इस स्लोगन्स के बाद में, क्योंकि वहाँ पे पुलिस मौजूद थी, दोनों कम्युनिटीज़ को अलग अलग किया, परंतु कुछ लोगों ने इसमें स्टोन पेल्टिंग की, जो कि स्टोन्स वहाँ पे अवेलेबल थे, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन साइट है, आप देखेंगे तो वहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। तो परंतु पुलिस ने बहुत धैर्य से और काफ़ी स्ट्रिक्टली इसमें काम किया और काफ़ी इनको खदेड़ा, जो लोग इस पे अटैक कर रहे थे, पथराव कर रहे थे। इस दौरान में लगभग 34 लोगों को, पुलिस वालों को इसमें चोटें लगी हैं। तो ये पूरा कुल मिला के इंसिडेंट इस तरह से डेवलप हुआ था। सर, जब ये सवेरे एजिटेशन हो रहा था औरंगजेब के मकबरे को हटाने के लिए हिंदूवादी संगठन जो एजिटेशन कर रहे थे, उस दौरान भी क्या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वहां पर पहुंचे थे? और जो चादर जलाने की बात हो रही है, क्या उस वक्त भी आके विरोध किया गया था वहां पर, या विरोध प्रदर्शन बाद में शुरू? देखिए, बाद में हुआ, क्योंकि कुछ वीडियोस लोगों ने देखे और वो वीडियोस के आधार पे उन्होंने बताया कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, और उसमें जो है हमने, जैसे मैंने बताया, कि केस रजिस्टर हुआ और आगे की कार्रवाई हमारी इसमें हुई। ये सर, जो वीडियोस हैं ये कैसे फैले, किसने फैलाया, उस वीडियो में है क्या जिसे देखकर लोग भड़क गए? जैसे आपने बताया कि वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया के थ्रू, मैं बताना चाहूँगा कि वो स्प्रेड हुए और उसमें लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि हमारी धार्मिक भावनाओं को इसमें भड़काया गया है और हमारी समाज के अगेंस्ट में इसमें दिखाया गया है, तो इसलिए वो कुछ लोगों को वो नाराज़ हुए और यही कारण था कि जिसकी वजह से लोगों में एक दूसरे के खिलाफ जो रोष था वो दिखाया। चादर पे कुछ लिखा हुआ था सर, या सिर्फ ये रूमर था जिससे लेकर ये पूरा मामला भड़का है? वो जो है आप देखेंगे तो उसमें कहीं पे भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, ये एक चीज़ है। दूसरा, हमारे जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज है उन्होंने भी देखा, उनका भी यही बोलना है कि उसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया जो टुकड़ा उनको मिला है। तो इसमें कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि उसमें कुछ लिखा हुआ था और उसमें जो है धार्मिक भावना, क्योंकि एक कलर से एसोसिएट करके इसको देखा जा रहा है, वो एक कारण हो सकता है जो कि विजिबल है इसमें। तो ग्रीन कलर की बात? जी हाँ, जो कलर विजिबल है, तो वो उसकी वजह से जो है कुछ लोगों को ऐसा शायद लगा हो, उसके बाद में इस तरह का एजिटेशन हुआ। होली बुक के साथ बेअदबी की भी बात की जा रही है, क्या ऐसा भी कुछ वहाँ पे हुआ, आप लोगों की जांच में सामने आया है? ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ पे हुआ, ना किसी ने देखा है, ना उसका कोई वीडियो है, ना कहीं पे पोस्टेड है कुछ ऐसा। तो ये गलत होगा कहना अगर कोई इस तरह से बोल रहा है तो। सर, ये पूरा अगर घटनाक्रम हम समझना चाहें तो महाल इलाके में ये प्रदर्शन हुआ था हिंदुत्ववादी संगठनों का, उसके बाद क्या वहीं पर के मस्जिद, वहाँ जो पास में मस्जिद है, वहाँ से शाम को जब लोग नमाज पढ़ के निकले हैं, उसके बाद उन लोगों ने ही कोहराम मचाया? हमें पता चला कि वहाँ से 2 किलोमीटर दूर हंसापुरी जगह है, वहाँ पर ज़्यादा आगजनी हुई, हुआ क्या पूरा?
तो इसमें जैसा दोनों ही कम्युनिटीज़ जो है शिवाजी स्टैचू है, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है वहाँ पे, और वहीं पे ही दोनों कम्युनिटीज़ आमने सामने थी, और वहाँ पे हमारे पुलिस फोर्स भी थी। जब हमें लगा कि इससे सिचुएशन ख़राब हो सकती है तो मैं खुद भी वहाँ पे था। दोनों कम्युनिटीज़ को जो है दूर दूर किया गया, परंतु कुछ मिसक्रिएंट्स ने थोड़ा दूर जाके पथराव किया जिसमें कि पुलिस इंजर्ड हुई है, जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद में ये इंसिडेंट हुआ। और वहाँ से ही, क्योंकि ये एरिया लगभग 500 मीटर का है जिसमें जहाँ पे शुरुआत हुई और जहाँ पे पथराव हुआ, इसके बाद में कोई 2-3 किलोमीटर की दूरी पे ही एक हंसापुरा कॉलोनी है, और वहाँ पे गीतांजलि चौक है। उस एरिया में भी ये इंसिडेंट हुआ, जो कि इसके बाद में, और वो भी लगभग 300 मीटर का है जिस एरिया में ये चीज़ हुई।